हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 10 स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज में हमने लीनियर पेयर को सॉल्यूशन करने का तरीका पहले सीख चुके हैं। कई मेथड हमने देखे हैं। इनमें हम पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, उसके बाद में हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पहले हमें लीनियर इक्वेशन में इनको कन्वर्ट करना है, उसके बाद में सॉल्व करना है। तो 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, लेकिन हम जानते हैं कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल को हमेशा नोमिनेटर में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होगी और जीरो होगी, होल नंबर होगी। कहने का मतलब नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लेट 1/x तो हम रख देंगे u, एंड 1/y की वैल्यू हम रख देंगे v। ठीक है, तो 1/x की जगह 1/2 अलग हो जाएगा, और 1/x के लिए हम रखेंगे u, प्लस 1/y के लिए हम रखेंगे 1/3 v इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, 1/3 u प्लस 1/2, और 1/y के लिए हम रखेंगे v इक्वल टू 13/6, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड है कि जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो 1/u का कोफिशिएंट 1/2 है और यहाँ पे 1/3 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको पहले 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर यहाँ से कैंसिल हो सके। 2 और 3 है, 2 यहाँ भी 3 और 2 है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो प्रोडक्ट करवा देंगे हम 6 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट करवा देते हैं 6 से। देखो 1/2u प्लस 1/3b। ठीक है, इस तरीके से हमने इनका प्रोडक्ट करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 3 जा 6, तो 3u और 3 2 जा, तो 2v इक्वल टू 6 2 जा 12। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और सेकंड इक्वेशन 3 2 जा 6, तो 2u प्लस 2 3 जा 6, तो 3v इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल हुआ इक्वल टू 13। ये इक्वेशन सेकंड। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो u है हमारा, u का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे u का कोफिशिएंट 2 है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें इनके कोफिशिएंट पहले इक्वल करने पड़ेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट को 2 से कर लेते हैं तो क्या होगा, 6u प्लस 4v इक्वल टू 24। और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 6u प्लस 9v इक्वल टू 39। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसका। ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गए। 4 माइनस 9 किया तो माइनस 5v इक्वल टू 39 माइनस 24 माइनस 15। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आएगी, तो v इक्वल टू हो गया, b की वैल्यू हमारे पास आई 3। पुट v इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में। हम इसको b की वैल्यू रखेंगे और u की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो 3u प्लस 2 और v की वैल्यू है 3 इक्वल टू 12।
3u प्लस 6 इक्वल टू 12। 3u इक्वल टू 12 माइनस 6, और u इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 6 से गया तो 6, और 3 का हम डिवाइड करेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। अब हमने बट u हमने क्या माना था 1/x, और हमारे पास वैल्यू आई है 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। भाई डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाते हैं तो इधर का नोमिनेटर भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और v क्या माना था हमने 1/y, और v की वैल्यू आई 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है। इक्वेशन दिया हुआ है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट, और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखो, लेट 1/√x, यहाँ पे वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में भी है और उसकी पावर भी 1/2 में। पावर 1/2 पावर बटे में नहीं रखनी है, मतलब रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि जो इक्वेशन होता है उसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। तो हम 1/√x को u मान लेते हैं, और 1/√y को हम v मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। ठीक है, और इनको हम मान लेते हैं, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो u का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे u का कोएफिशिएंट 4 है। इनको हम इक्वल करेंगे तो क्या करें, एलिमिनेशन मेथड के लिए इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये 4 हो जाएगा। माइनस कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में, देखो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इसलिए माइनस कर रहे हैं। अगर दोनों जगह डिफरेंस चिन्ह होता तो हम इनको प्लस कर देते। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4u प्लस 6v इक्वल टू 4, और फिर इसके नीचे ये वाला सेकंड इक्वेशन रख देते हैं 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। देखो ये माइनस कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज होंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल हुआ, 6 + 9 हो गया 15v इक्वल टू 4 + 1 हो गया 5। तो v इक्वल टू 5/15। 5/15 का मतलब हो गया b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/3। ठीक है, अब ये जो b की वैल्यू आई है इससे हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट b इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो v की वैल्यू हम रखेंगे 1/3, 2u प्लस 3, v की वैल्यू लिखी 1/3 इक्वल टू 2। 2u 3 से 3 कैंसिल हुआ, +1 इक्वल टू 2। 2u इक्वल टू 2 माइनस 1, 2u इक्वल टू 1, और u की वैल्यू हमारे पास आई 1/2। ठीक है, u 1/2 और v 1/3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि u हमने क्या माना था 1/√x, और u की वैल्यू आई है 1/2। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल में होगा, और नोमिनेटर नोमिनेटर के इक्वल में, x/2। और x का हम स्क्वायर करते हैं इधर से दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, और इसी तरीके से v हमने माना था 1/√y, और इसकी वैल्यू हमारी आई है 1/3। तो √y इक्वल टू हो गया 3, और स्क्वायरिंग किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा y इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 4 आई और y की वैल्यू 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन दिए हुए हैं 4/x
प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। अब यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में और y है वो नोमिनेटर में, तो y को हमें चेंज नहीं करना है, और करना चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चनों में एक जैसा ही हो जाएगा फिर 1/x एंड इसको बाई रहने दो, ठीक है, हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यू 1/x की जगह हम u रख लेते हैं, तो 4u, ये 4u हो गया प्लस 3y इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये 3u माइनस 4y इक्वल टू 23 इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखो u का कोफिशिएंट कितना है 4, और यहाँ पे u का कोफिशिएंट है 3, इक्वल करेंगे तो क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 4 से। तो इक्वेशन फर्स्ट को तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड को 4 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 12u प्लस 9y इक्वल टू 14 3 जा 42, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 12u माइनस 16y इक्वल टू 23 को 4 से किया तो 92, ठीक है। और माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हुए। यहाँ पे 9 प्लस 16 किया तो 25y इक्वल टू 92 माइनस माइनस के 92 है, माइनस 92 में से प्लस के 42 माइनस किए तो कितना आया, माइनस 50, और y की वैल्यू आ गई -2, 25 का हमने भाग दिया है। तो और फिर देखो ये जो y है, y इक्वल टू -2 हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे। तो ये क्या होगा, 4u प्लस 3 और y की वैल्यू -2 हमने पुट करी इक्वल टू 14, 4u 3 2 जा 6 -6 इक्वल टू 14, 4u इक्वल टू 14 प्लस 6, 4u इक्वल टू हो गया 20, और u की वैल्यू आ गई 20/4, 4 5 जा 20, तो u की वैल्यू 5 आ गई। लेकिन हमने u क्या माना था, u 1/x इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/5 आ गई और y की वैल्यू -2। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट है, तो इक्वेशन दिए हुए हैं 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे x-1 और y-2, x-1 y-2 है, तो हम इनको रिप्लेस कर देते हैं, 1/x-1 इक्वल टू u रख लेते हैं, और 1/y-2 इक्वल टू v रख लेते हैं, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, 5u प्लस v इक्वल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे हो गया 6u माइनस 3v इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, देखो ये लीनियर पेयर हो गया, लीनियर इक्वेशन का पेयर हो गया। यहाँ पे u का कोफिशिएंट देखो 5 है और यहाँ पे u का कोफिशिएंट 6 है, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन सेकंड को 5 से। यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट को तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले कोफिशिएंट से, माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट के जो u का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस कर रहे हैं, तो इसको 6 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30u प्लस 6v इक्वल टू 12, इसको 5 से करेंगे तो 30u माइनस 15v इक्वल टू 5, माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हुआ, 15 प्लस 6 किया तो 21v,
और 12 माइनस 5 किया तो +7। तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/21। बी इक्वल टू हो गया 7 1 + 7 और 7 3 = 21। बी की वैल्यू हो गई 1/3। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। पुट बी इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। तो 5u प्लस 1/3 इक्वल टू 2। 5u इक्वल टू 2 माइनस 1/3। ये क्या होगा 3 2 = 6, 6 माइनस 1 किया तो 5/3। और u की वैल्यू हो जाएगी 5/3 और ये 5 का भाग लग जाएगा तो 1/5। 5 से 5 कैंसिल, u की वैल्यू हुई 1/3। ठीक है, और v की वैल्यू क्या आई है, v की वैल्यू भी 1/3 आई है। लेकिन हमने क्या माने थे, u क्या माना था हमने 1/x-1 और हमारे पास वैल्यू आई 1/3। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, x-1 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू हो गया 3 + 1 4। ठीक है, और इसी तरह से हमने v को क्या माना था 1/2। हमारे पास वैल्यू आई 1/3। तो y-2 किसके बराबर हो जाएगा 3 के, और y की वैल्यू हो जाएगी 3 + 2 5। तो x की वैल्यू 4 आई है और y की वैल्यू 5 आई है। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट है। देखो, दो इक्वेशन दे रखे हैं 7x-2y/xy इक्वल टू 5 और दूसरा दिया हुआ है 8x + 7y/xy इक्वल टू 15। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इनमें भाग लग रहा है एक्स वाई का, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं दोनों को, नॉमिनेटर को। 7x/xy माइनस 2y/xy इक्वल टू 5। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे कर लेते हैं 8x/xy प्लस 7y/xy इक्वल टू 15। तो देखो x से x कैंसिल हो गया, 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5 और x से x यहाँ भी कैंसिल, 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। ठीक है, अब ये वही हो गया जो डिनोमिनेटर में इसके वेरिएबल है। तो लेट u इक्वल टू 1/x हम रख लेते हैं एंड v इक्वल टू 1/y रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 1/y भी लिया है तो ये हो गया 7v माइनस 1/x हमने u लिया है तो 2u इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट। और ये 8v प्लस 7u इक्वल टू 15 इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट में b का वेरिएबल है 7 और u का है -2 और यहाँ पे u का वेरिएबल क्या है 7। तो हम क्या करें u के वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं और यहाँ पे साइन अलग अलग है, माइनस है और ये प्लस है, तो ये इनको जोड़ देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे, इस u के इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और प्लस ऐड करेंगे। इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऐड कर देंगे। अब इनको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 49v माइनस 14u इक्वल टू 35 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 16v प्लस 14u इक्वल टू 30। ठीक है, अब हम क्या करें, देखो इनको प्लस किया है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आपस में कैंसिल हुआ। 49 + 16 65v और 35 + 30 हो गया 65। तो b की वैल्यू आ गई 65/65, b की वैल्यू आई 1। ठीक है, अब ये जो b की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। पुट v इक्वल टू 1
एंड इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है, तो ये 7 × 1 माइनस 2u इक्वल टू 5। तो -2u इक्वल टू 5 माइनस 7, -2u इक्वल टू -2, और u की वैल्यू आ गई -2/-2, u की वैल्यू क्या आई 1। ठीक है, अब u और v आ गए, लेकिन हमने u को क्या माना था, बट u इक्वल टू हमने माना था 1/x इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, और v हमने माना था 1/y, 1/y, और v की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, तो y की वैल्यू भी क्या होगी 1। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है यहाँ पे। दो इक्वेशन दे रखे हैं, 6x + 3y इक्वल टू 6xy, और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 4y इक्वल टू 5xy। ठीक है, अब देखो इधर xy है, इधर भी xy है, xy का हम भाग दे देते हैं इधर सब में, तो 6x + 3y/xy इक्वल टू 6xy/xy, और इधर भी हम दे देंगे 2x + 4y/xy इक्वल टू 5xy/xy डिवाइड y xy। ठीक है, तो xy का हम भाग देते हैं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 6/y, और ये हो गया 3/x इक्वल टू 6, और यहाँ पे क्या होगा 2/y + 4/x इक्वल टू 5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो इनको रिमूव करेंगे। इसके लिए हम क्या करें, लेट u इक्वल टू 1/x एंड v इक्वल टू हम मान लेते हैं 1/y। वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/y के लिए हम v रखेंगे, तो ये हो गया 6v + 3u इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो जाएगा 2v + 4u इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखो u का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को तो इधर वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट के जो u का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और घटा देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन सेकंड को 3 से, और माइनस करेंगे। अब देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 24v + 12u इक्वल टू 24, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो हो जाएगा 6v + 12u इक्वल टू 15, माइनस प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, और ये प्लस माइनस, ये आपस में कैंसिल, 24 - 6 किया तो 18v, और 24 - 15 कितना होगा 9, v की वैल्यू हो गई 9/18, तो v की वैल्यू हमारे पास आई 1/2। ठीक है, अब ये जो v की वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट v इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा 6v की वैल्यू 1/2 + 3u इक्वल टू 6, और ये 2 3 जा 6, तो 3 + 3u इक्वल टू 6, 3u इक्वल टू हो गया 6 - 3, तो u की वैल्यू 6 - 3 क्या, तो 3, और इसका भाग दे दिया 3, तो u की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, और v की वैल्यू है 1/2। अब हमने क्या माना था, u हमने माना था 1/x, और हमारे पास वैल्यू आई 1, तो x इक्वल टू 1, और v हमने माना था 1/y, वैल्यू आई हमारे पास 1/2, तो y की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट है, दो इक्वेशन दे रखे हैं 10/x + y
प्लस 2/x - y = 4 और सेकंड दिया हुआ है 15/x + y माइनस 1/x + y को हम मान लेते हैं u एंड 1/x - y को मान लेते हैं v। ठीक है, तो इसमें u की वैल्यू हम रखेंगे tan u और 1/x - y की वैल्यू हम रख देंगे v, तो 2v = 4 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और ये 15/x + y की 1/x + y हमने माना है u, तो ये 15u माइनस 1/x - y माना है हमने v -5v = -2 इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे u की कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 हो जाएगा और इसको 2 से करते हैं तो ये भी 30 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस करेंगे इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन फर्स्ट को तो 30u प्लस 6v = 12 और सेकेंड को 2 से सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 30u माइनस 10v = -4। माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हुए। 6 + 10 हो गया 16v और 12 + 4b हो गया 16, तो b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब ये जो b की वैल्यू 1 आई है, पुट v = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम ये रख लेते हैं v की वैल्यू 1, तो क्या होगा 10u + 2 × 1 = 4 एंड 10u = 4 - 2, तो 10u = 2 और u = 2/10, तो u की वैल्यू आ गई 1/5 और v की वैल्यू है 1। ठीक है, लेकिन हमने u और v को क्या माना था, बट u = हमने माना था 1/x + y, वैल्यू आई है 1/5, तो x + y की वैल्यू हो गई 5 इक्वेशन थर्ड। और v हमने माना था 1/x - y, वैल्यू आई है 1, तो x - y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ये 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बन चुके हैं। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट +1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है, तो इनको अगर जोड़े तो ये y यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन थर्ड में हम जोड़ देते हैं इक्वेशन 4 को। ठीक है, तो x + y = 5 एंड x - y = 1। y से y कैंसिल हुआ, 2x = 5 + 1 किया तो 6 और x की वैल्यू हो गई 6/2, तो x = 3। ठीक है, अब x = 3 है, वो हम इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, पुट x = 3 इन इक्वेशन थर्ड। ये x की वैल्यू रखेंगे तो 3 + y = 5 implies y = 5 - 3 implies y = 2, तो x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 2। इस तरीके से हमारा आंसर होता है। अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट है इसका। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 1/3x + y प्लस 1/3x - y = 3/4 और सेकंड क्या दिया हुआ है 1/2 3x + y माइनस 1/2 3x - y = -1/8। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल दो इक्वेशन दे रखे हैं डिनोमिनेटर में, तो हम इनको मान लेते हैं लेट
u इक्वल टू 1/3x+y, और v मान लेते हैं हम 1/3x-y। ठीक है, तो 1/3x+y के लिए हम क्या रख देंगे, u प्लस v इक्वल टू 3/4 इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो जाएगा 1/3x+y के लिए हम रख देंगे u माइनस v/2। 1/3x-y के लिए हमने रख दिया v इक्वल टू -1/8 इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखो u का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो हम क्या करें, इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और घटा देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू 2, तो ये हो जाएगा u प्लस वी इक्वल टू 3/4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे से 2 हट जाएगा, तो ये बचेगा u माइनस वी इक्वल टू -1/4। ठीक है, अब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल, v प्लस वी हो गया 2v, और 3/4 प्लस 1/4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1 होता है, और v इक्वल टू हो गया 1/2। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/2। अब इससे हम u की वैल्यू निकाल लेते हैं, v इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम v की वैल्यू रख देते हैं, तो u प्लस 1/2 इक्वल टू 3/4, तो u इक्वल टू हो जाएगा 3/4 और -1/2, पक्षांतरण किया, 3/4 -1/2 किया तो u एलसीएम लेके आप कर सकते हैं, ये 1/4, u की वैल्यू हो गई 1/4। लेकिन हमने u और v को क्या मान लिया है यहाँ पे, वट, u तो हमने माना था 1/3x+y, और वैल्यू आई है 1/4, तो 3x+y इक्वल टू हो गया 4, इक्वेशन थर्ड। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल में होता है, और v की वैल्यू हमने मानी थी 1/3x-y इक्वल टू क्या आया हमारे पास, v की वैल्यू 1/2, तो 3x-y इक्वल टू 2, इक्वेशन 4। फिर से ये लीनियर पेयर बन गया है 2 वेरिएबल में, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। देखो 3x+y इक्वल टू 4, 3x-y इक्वल टू 4, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, तो घटा देते हैं, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4। यहाँ पे y का कोफिशिएंट प्लस है 1 है, और यहाँ पे -1 है, तो इनको जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी मेथड आप काम ले सकते हैं। 3x+y इक्वल टू 4 और 3x-y इक्वल टू 2, हम घटा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस, ये प्लस का माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस, ये आपस में कैंसिल, y प्लस वाई हो गया 2y, 4 -2 किया तो 2, y की वैल्यू हो गई 1/2 करके। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू 1 है, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में हम y की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो ये होगा 3x+1 इक्वल टू 4, और 3x हो गया 4-1, और x की वैल्यू 4-1 किया तो 3, और 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो 3/3, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and the speed of the current. तो देखो कैसे करते हैं, let Ritu's speed of rowing in still water. शांत जल में ऋतु की तैरने की स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर/आवर है, एंड हम मान लेते हैं
speed and the speed of current, धारा की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति अगर धारा या बहाव के साथ साथ बहता है तो उसकी खुद की स्पीड और धारा की स्पीड भी उसकी टोटल स्पीड बनती है। और जब धारा के विपरीत दिशा में कोई आदमी तैरता है तो उसकी खुद की स्पीड माइनस धारा की स्पीड हो जाती है, क्योंकि उसमें धारा उसके लिए अपोजिट फोर्स लगाती है। ठीक है। तो सो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ धारा की दिशा में, तो ये दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी। ऋतु की को जो खुद की स्टिल वाटर में स्पीड है वो, और करंट की स्पीड। ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में, तो ऋतु की स्पीड माइनस हो जाएगी करंट की स्पीड, धारा की स्पीड। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, अब इससे पहले हम एक फॉर्मूला जानते हैं। वी नो दैट, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन कहता है कि देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर में लगते हैं। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, एक्स प्लस वाई, टाइम कितना लगा 2 आवर्स, डिस्टेंस कितनी हुई 20। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 4 किलोमीटर। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ये दो वेरिएबल, टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बन गए। तो यहाँ पे हम क्या करें, इनको एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। बाई का कोफिशिएंट यहाँ एक्स का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ पे भी +1 है, तो इनको हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं दोनों समीकरणों को एक एलिमिनेशन मेथड के अंदर। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 और ये x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, और ये वाला प्लस हो गया माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई प्लस वाई हो गया 2y, और 10 माइनस 2 क्या है, तो 8। तो y इक्वल टू 8y2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है। अब जो y की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस 4, कितना बचा, 10 माइनस 4 गया तो 6, x इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऋतु की जो स्पीड है, ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, 2 वुमेन्स एंड 5 मेन्स कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone। ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो,
कहने का मतलब है दो महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, और 3 अगर महिलाएं हों और 6 पुरुष हों तो वो 3 दिन में ही उस काम को फिनिश करते हैं। तो हमें बताना है कि एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी और एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा। तो लेट ए वुमन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, एक्स डे मान लिया हमने, एंड ए मैन कैन फिनिश द वर्क वाई डेज। ठीक है, तो अब एक्स डेज में कर रहा है एक आदमी, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? तो इन 1 डेज मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलो आगे कर लेते हैं। देन 2 वुमेन्स वर्क इन 1 डे। एक दिन में कितने एक दिन में दो महिलाएं कितना काम करेंगी? तो एक महिला करेगी 1/x, एक महिला 1/x करेगी, तो दो महिलाएं 2/x करेंगी। और 5 मेंस वर्क इन 1 डे, तो एक जो आदमी है वो 1/y काम करेगा, तो 5 कितना करेंगे? 5/y हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कंडीशन जो फर्स्ट हमें दे रखी है, कंडीशन फर्स्ट क्या है? 2 मेंस है, तो 2/x हो गया, ये एक दिन में काम करेंगे। और 5/y, और 1 देखो 4 डेज में ये काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4 ही पार्ट करेंगे उसका, तो 1/4। ठीक है, सच दैट कंडीशन सेकंड हमारे पास क्या है? कंडीशन सेकंड है कि कितने वुमेन है? 3। तो ये हो जाएगा, एक वुमेन 1/x पार्ट करती है, तो 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये इक्वेशन हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे हम ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। फिर से ये वही जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया, तो हम क्या करेंगे? लेट, और v हम मान लेंगे 1/y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा? 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3, इक्वेशन सॉरी ये थर्ड हो गया, और ये हो गया इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखो, u का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा, और इसको 2 से कर दें तो ये भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे करते हैं देखो, इक्वेशन जो थर्ड है उसको तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इक्वेशन 4 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन थर्ड को 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 6u प्लस, और फोर्थ को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 6u प्लस 12v इक्वल टू 2/3। माइनस करेंगे, माइनस माइनस, और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 15 - 12 किया तो 3v इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3 है। 12 हमने एलसीएम ले लिया इसका, 3, 12 में 4 का से डिवाइड किया तो 3, 3 3 से 9, माइनस 3 का 12, 4 3 4 जा 12, और 4 2 जा 8, तो 9 - 8 1/12 किसके इक्वल में है? 3v के, तो v इक्वल हो गया 1/12 इंटू 3। b की वैल्यू आ गई 1/36। अब b की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। 4, तो 2u हो जाएगा 1/4 माइनस 5/36।
एलसीएम लिया 36, तो 9 - 5, 9 - 5, 4/36, 4/36 मीन्स 1/9। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/9 इंटू 2। u की वैल्यू हो गई 1/18। लेकिन हमने u क्या माना था, वट u इक्वल टू हमने माना था 1/x इक्वल टू 1/18, तो x इक्वल टू हो गया 18। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है। Rohit travels 300 kilometer to her home partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो, रूही एक तो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल है 300 किलोमीटर। अब जो केस फर्स्ट है उसमें वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से कर रही है, 60 किलोमीटर, और उसके बाद में वो ट्रेवल बस से कर रही है। अब 300 - 60 किया तो 240 किलोमीटर बस से है। और केस सेकंड में क्या हो रहा है, 100 किलोमीटर तो बस से है, और सॉरी ट्रेन से है, और उसके बाद में है 200 किलोमीटर बस से, ठीक है। अब हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो केस फर्स्ट के लिए क्या करें हम, जो ट्रेन से 60 किलोमीटर और बस से 240 किलोमीटर है, तो ट्रेन का जो टाइम लगेगा वो 60/x डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसके लिए बस के लिए 240/y इक्वल टू 4 आवर लग रहे हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट। और केस सेकंड के लिए क्या होगा, 100/x प्लस 200/y इक्वल टू, अभी कितना टाइम लग रहा है, 4.10। अब 4.10 को हम क्या करेंगे, इसको आवर में ही चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/6। 6 4 = 24 प्लस 1 तो 25/6 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो ये फिर से वही डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो गए, तो लेट u इक्वल टू 1/x एंड v इक्वल टू 1/y हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60u प्लस 240v इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6, ठीक है ना। अब इसमें हम सब में 4 से, इस वाले इक्वेशन में 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 15u प्लस 60v इक्वल टू 1 इक्वेशन थर्ड। और ये वाला इक्वेशन इसको हम 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा
4u प्लस 8v इक्वल टू 1/6 इक्वेशन 4। यहाँ पे देखो u का कोएफिशिएंट 15 है, यहाँ पे 4 है, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले को सॉरी इस इक्वेशन थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन सेकंड को 15 से और घटा देते हैं। इक्वेशन थर्ड इंटू 4 माइनस इक्वेशन 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 4 से करो, देखो 60u प्लस 24v इक्वल टू 4, तो यही वाला हो गया। उसके बाद में इसको 15 से कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 60u प्लस 15 8 जा 120v इक्वल टू 15/6। घटाएंगे, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये कैंसिल हुआ आपस में। 240 माइनस 120 किया तो 120v इक्वल टू 4 माइनस 15/6। एलसीएम ले लो, ये 6 6 4 जा 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 किया तो 9 हुआ। 120 इक्वल टू v इक्वल टू 9/6, तो v इक्वल टू हो जाएगा 9/6 इंटू 120। 3 2 3 से ये 40, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 1/80। v की वैल्यू हमारे पास आई 1/80। अब v की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, पुट v इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगा 15u प्लस 60 और v की वैल्यू 1/80 इक्वल टू 1, तो 15u 0 से 0 ये हो गया 6/8 ही ले लेते हैं, 1 माइनस 6/8, 8 1 जा 8 माइनस 6 गया तो 2/8, 2/8 मीन्स 1/4, तो u इक्वल टू हो गया 1/4 इंटू 15। u की वैल्यू क्या आई, 1/60, बट u हमने क्या माना था, 1/x, और वैल्यू आई 1/60, तो x की वैल्यू क्या हो गई 60, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो गया, और v हमने माना था 1/y, वैल्यू आई है 1/80, तो y की वैल्यू हो गई 80। हम यहाँ पे लिख देंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनली द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने मानी थी x किलोमीटर, x की वैल्यू आई 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ बस y माना था, y आया 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट होती है। थैंक यू।